परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में हम सब मानने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की सबको एक बार और अभिवादन करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय से कुछ बातें मनन कर रहा था। उसका 3 पद तक हमने मनन किया था। परमेश्वर ने कैसे लोगों को, मनुष्यों को प्रेम करता है, ध्यान करता है, वही बात को हम देख रहा था। आज हम 4 पद से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। उधर हम देख सकता है कि पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। पिछले दिनों में हमने देखा था कि मनुष्य को परमेश्वर ने जानवर को खाने के लिए अनुमति दिया है, परंतु इधर हम देख सकता है कि मांस हम लहू के साथ ना खाना। हम कोई व्यक्ति का लहू बहाएगा तो हम एक हत्या हो जाता है, इसलिए परमेश्वर हत्या को नहीं पसंद करता है। कहीं हम हत्या करेंगे तो उसका बदला परमेश्वर हमसे ले लेगा। ये हम जानता है कि कयीन और हाबेल के बारे में हमने सोचा था। जब भी ऐसी एक हत्या कयीन ने हाबेल के ऊपर करा था, ये परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। इसलिए व्यवस्था में भी मूसा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, हत्या मत कर। हत्या करना बहुत बड़ा एक पाप है। न्याय व्यवस्था के टाइम में हत्या करना मतलब किसी को चाकू लेकर और बंदूक से मार डालना, खून बहाना, उसी को बोल रहा था हत्या। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्टता से इसी विषय को हमको बताया है, हमको सिखाया है। ये बात हम 32 समाचार उसके 5वें अध्याय उसका 21 पद से हम पढ़ सकता है। 21 पद से बहुत क्लियरली लिखा है एक हत्या हम नया नियम के हिसाब से हत्या कब करता है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये पूर्व टाइम में व्यवस्था के टाइम की बात है, कोई हत्या ना करना। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहे 22 पद में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। देख, कोई भी को निसार बात के लिए कोई ज़्यादा बात नहीं है। कोई भी हो, कैसे भी हो, भाई के ऊपर कोई क्रोध आ जाता है, वो क्या है, कचहरी के सामने दंड पाएगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम कितना बार हमारे भाइयों से हम क्रोधित हो गया है, हम कितना बार इसी के कचहरी के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकता है कि और जो कोई अपने भाई को निष्कर्मी कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा। निकम्मी, केयरलेस, वो बिल्कुल कुछ काम का नहीं है, ऐसी हम बोलेगा तो हम क्या करेगा, दंड के योग्य है। हम उसी के सामने महासभा में खड़ा होना, उसी के दंड के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद बोल रहा है, कोई
जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग की दंड के योग्य होगा। मूर्ख नहीं बोलना, मूर्ख बोलेगा तो वो नरक के अंदर जाएगा। कोई क्रोधित ना हो, कोई उसको निष्कर्म ना बोले, कोई उसी को मूर्ख ना बोले। हम बोलेगा तो हम क्या करता है, हम ऐसी अवस्था में आता है। 23 पद में लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेड़ वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में वही लिया कुछ विरोध है, जो अपनी भेड़ वही वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपना भाई से मेल मिलाप कर और उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ाए। देख कितना क्लियरली लिखा है। ये नया नियम के हिसाब से बता रहा है। नया नियम में हम देख सकता है कि हम पड़ोसी को प्रेम करें, हमारा शत्रु को हम प्रेम करें, हम हर एक लोगों को प्रेम करना है। फिलिपियों की पत्री में हम देख सकता है कि हम हमारा भाइयों को अपने से भी श्रेष्ठ समझ लो, ये करना चाहिए। ऐसी करेगा तो हम फल फुला के हम आगे बढ़ सकता है, हमारा मसीह के जीवन में आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे हमारे भाई लोगों के साथ अच्छा व्यवहार के साथ जीने के लिए, उसी के द्वारा हमारा कलीसिया बढ़ने के लिए, हमारा परिवार बढ़ने के लिए, हमारा पृथ्वी बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके नाम की महिमा हो।